सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, बामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब, बहुजन समाज में जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा लोकसभा सांसद, परम आदरणीय परम सम्मानित मान्या बहन जी के जन्मदिन के मौके पर बड़ी संख्या में आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले मान्या बहन जी के जन्मदिन के मौके पर अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, उत्तर प्रदेश के सभी वासियों की तरफ से मान्या बहन जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सम्मानित साथियों, मान्या बहन जी जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ऐसी कामना करते हुए मान्या बहन जी के जन्मदिन पर मान्या बहन जी को बधाई देता हूँ। सम्मानित साथियों, आज मान्या बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी सभी जनपद मुख्यालयों पर मान्या बहन जी का जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज उसी कड़ी में, क्योंकि मैं अभी मान्या बहन जी के साथ प्रदेश कार्यालय पर था और वहाँ पर मान्या बहन जी के जन्मदिन पर जो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सफरनामा किताब ब्लू बुक लॉन्च होती है, आज वहाँ मैं भी मान्या बहन जी के साथ में था। अभी जब मैं वहाँ से खाली हुआ तो मैं आप लोगों के बीच में बाराबंकी, क्योंकि शहर से नज़दीक है लखनऊ से, मैं सोचा कि मैं आप लोगों के बीच में पहुंचकर मान्या बहन जी का जन्मदिन मनाऊं। सम्मानित साथियों, इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां रही हैं, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बड़ी मेहनत से इस देश का संविधान बनाया है। अब आप अक्सर जहां बाबा साहब की तस्वीर को देखते हैं, एक हाथ में बाबा साहब के इस देश का संविधान है और दूसरे हाथ से बाबा साहब इशारा करते हैं। और बाबा साहब क्या इशारा करते हैं कि इस संविधान को हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग अगर ईमानदारी से इस संविधान को इस देश में लागू कर दें तो इस देश में कोई गरीब, लाचार और मजदूर मजबूर नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही है कि इस देश के हुकूमत करने वाले लोगों ने आज 75-76 साल बीत जाने के बाद भी आज तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं किए। और बाबा साहब का संविधान, जब बाबा साहब इस देश का संविधान बना रहे थे तो उस वक्त बाबा साहब ने संत रविदास, संत कबीर, संत गुरु, तमाम संत गुरुओं महापुरुषों के जो मन में था, जो उनकी इच्छा थी, इस देश में मानवतावादी व्यवस्था लागू हो, इस देश में मानव को मानव समझा जाए, इस देश में सर्व समाज का विकास हो, इस देश में सभी जाति धर्म का सम्मान हो, इस सारी बातों को देखते हुए बाबा साहब ने इस देश का संविधान तैयार किया। और जब बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो धन्य माननीय कांसी राम साहब, मान्या बहन जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनाया कि ताकि जो बाबा साहब का अधूरा सपना है वो पूरा किया जा सके। और माननीय साहब भी इस देश में तमाम दबे कुचले गरीब समाज को इकट्ठा लेकर के इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मान्या बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मान्या बहन जी बनी हैं तो मान्या बहन जी ने
तमाम गरीबों के लिए, असहाय के लिए, सर्व समाज के मजलूमों के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं बहन जी ने शुरू करने का काम किया था। माननीय बहन जी, हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं, जब माननीय बहन जी की मात्र 22-23 साल उम्र थी, तब से माननीय बहन जी ने हमारे आपके लिए संघर्ष शुरू की है। तब से संघर्ष शुरू किया बहन जी ने। एक दिन ऐसा भी आया जब माननीय बहन जी के माता और पिताजी ने कहा कि तुम इस बहुजन मूवमेंट का काम छोड़ दो, तुम राजनीति छोड़ दो, राजनीति छोड़ दो, बहुजन मूवमेंट का काम छोड़ दो, या तो फिर मेरा घर छोड़ दो। ये किसने कहा? माननीय बहन जी के माता और पिताजी ने कहा। जरा सोचो कि उस वक्त हमारी बहन जी के दिल पर क्या बीता होगा। 22 साल की उम्र में जब माता पिता ने कहा या बहुजन मूवमेंट का काम छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, जरा सोचो कि उन माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन धन्य मान्य बहन जी, अपने माँ बाप की बात को तो बहन जी ने सुना, उसके बाद अपना कपड़ा उठाई और तुरंत बहन जी इस मूवमेंट के लिए कपड़ा लेकर के, सूटकेस लेकर के आकर के दिल्ली कार्यालय पर पहुंच गई। और इसके बाद माननीय बहन जी ने जो संघर्ष शुरू किया, गांव-गांव मीटिंग कर करके बहुजन मूवमेंट को मानवर साहब के साथ तैयार करने का काम शुरू किया। और बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी चुनाव पहली बार लड़ रही थी। वहां पर एक अधिकारी ने कैप्चरिंग करने चाहा, क्योंकि यही कांग्रेस के लोग माननीय बहन जी चुनाव ना जीत जाए बिजनौर से, बहुजन समाज पार्टी तैयार ना हो जाए, इसके लिए कांग्रेस के लोगों ने बाबू जगजीवन राम जी की बेटी को नौकरी से इस्तीफा दिला करके ला करके बहन जी के खिलाफ लड़ा करके बहन जी को चुनाव हराने का काम किया। इतना नहीं, आप सभी लोग जानते होंगे कि आज ये कांग्रेस के लोग, समाजवादी के लोग संविधान दिखा रहे हैं बाबा साहब के नाम लेकर के, लेकिन यही कांग्रेसी लोग थे जो बाबा साहब को भी चुनाव हराने का काम किए थे। बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे, मान्या बहन जी को भी कांग्रेसियों ने हरवाया। बाबा साहब को मान्या बहन जी के पहले जब चुनाव लड़ रहे थे बाबा साहब संविधान सभा में जाने के लिए, तो उस वक्त भी बाबा साहब के प्यारों का लोरकर को लड़ा करके इन्हीं कांग्रेसियों ने बाबा साहब को भी चुनाव हराने का काम किया था। उधर जाएंगे तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, मैं इधर ही आता हूँ। इसके बाद भी मान्या बहन जी ने संघर्ष नहीं बंद किया और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी है तो बाबा साहब के नाम से लखनऊ में पार्क बनवाने का काम किए, मानवर कांसीराम साहब के नाम से स्मारक स्थल बनाए, नोएडा में बनाए। ये क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि इस देश में बहुजन समाज पार्टी के पहले जो हुकूमतें थीं वो बाबा साहब की प्रतिमा कहीं लगाने का काम नहीं करती थी। यहाँ तक कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि भी बहुजन समाज पार्टी आने के बाद मिली। 89 में, 90 में। मेरे साथियों, माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में जन कल्याणकारी योजनाओं को, मैं कुछ आपके बीच में बात करूंगा कि माननीय बहन जी ने देखा कि इस प्रदेश में तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके पास एक धुर भी जमीन नहीं है। तो बहन जी ने कहा हम किसी खितौनी की जमीन को नहीं, जो सरकारी जमीन है उस जमीन को, जिनके पास एक धुर भी जमीन नहीं है, उनके नाम पट्टा करके उनको हम जमीन का मालिक बनाने का काम करेंगे। मान्या बहन जी ने जमीन दिया, मान्या बहन जी ने नौकरी दिया, मान्या बहन जी ने सफाई कर्मी का जो पद निकाला है वो पद इसलिए निकाला क्योंकि तमाम ऐसे गरीब समाज के लोग हैं, तमाम ऐसे परिवार के लोग हैं कि जिनके घर में आज भी कक्षा 5-8 से ज़्यादा
गरीबी के नाते शिक्षा नहीं है। क्या ऐसे गरीब घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए क्या? अगर होनी चाहिए तो इस बात को किसी नेता ने नहीं सोचा। अगर इस बात को किसी ने सोचा तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ही सोचने का काम किया है। माननीय साहब का भी एक वीडियो वायरल हो रहा था। माननीय साहब ने कहा कि 78 ऐसी जाति थी कि जिनके लोग कभी चुनाव लड़ने को नहीं पाए थे। 78 जातियां। और बहुजन समाज पार्टी माननीय साहब ने बनाया तो सभी जाति समाज के लोगों को चुनाव लड़ाया, विधायक बनाया और मंत्री बनाने का काम किया। और आज वही लोग जिन तमाम जाति समाज से नौजवानों को पकड़ करके नेता बनाने का काम किया, आज वही लोग दूसरे दलों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी में जाकर के चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि ये अब बाबा साहब माननीय साहब का मिशन पूरा करेंगे। हाँ, उनका तो मिशन पूरा हो सकता है। जो भाग के गए हैं उनका तो मिशन पूरा हो सकता है। उनके बेटी बेटा विधायक सांसद तो बन सकते हैं, लेकिन बाबा साहब माननीय साहब का मिशन अगर कहीं पूरा हो सकता है तो वो इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसके अलावा कहीं नहीं पूरा हो सकता।